हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और बहुत दिनों के बाद एज अ फ्रंट कैमरा मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। फ्रंट कैमरे की क्या होती है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो जाती है। पर क्या है ना कि हम लोगों की जब हम स्टार्टिंग किए थे ना व्लॉगिंग, तो हमने फ्रंट कैमरे से स्टार्ट किया था। सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हमको सजेस्ट करते हैं कि आप लोग बैक कैमरे से स्टार्ट करो। मैंने ट्राई भी किया एक दो बार व्लॉग स्टार्ट करने का, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। जो हमने पहले स्टार्ट किया था ना, वही हमसे होता है। तो लाइट चली गई मेरे घर की। गांव में रहते हैं हम लोग, ऐसी चीजें होती रहती हैं। और जब तक मैं वीडियो बनाऊंगी ऐसा शायद 3-4 बार हो ही जाएगा। तो मैं आती हूँ टॉपिक पे कि आज मैं वीडियो पे क्यों आई हूँ। बहुत दिनों से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं डालती। मैं कोई स्पेशल ओकेजन में डालती हूँ, जैसे मैं कहीं घूमने गई हूँ, पिकनिक गई हूँ, या कि कुछ हो रहा है तभी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। उस वीडियो को भी आप लोग बहुत पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं, लाइक करते हैं। और बहुत सारे लोग देखते हैं पर लाइक नहीं करते, भूल जाते हैं, या तो फिर एक मेंटेलिटी होती है ना कि क्या लाइक करना। पर लाइक में पैसा नहीं लगता है। आप लाइक बेझिझक कर सकते हो, बेहिसाब कर सकते हो। यूट्यूब में कोई लिमिट नहीं है कि आप सोच समझ के वीडियोस को लाइक करो, नहीं। अनलिमिटेड है, लाइक आप कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो लाइक करके हम लोगों को मोटिवेट किया करिए। अब मैं आती हूँ टॉपिक पे। टॉपिक मेरा ये है कि मैंने जैसे लास्ट वीडियो जो अपलोड किया है बच्चों के बर्थडे का, गिफ्ट अनबॉक्सिंग का, और फिर उसके बाद उसका रिएक्शन क्या आया, कुछ कमेंट आए जिसको मैंने पब्लिक नहीं किया। ये था कि बच्चों का बर्थडे इतना खर्चा करके मनाने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कमेंट एक ही था, और किसका था पता नहीं, क्योंकि यूज़र आईडी में कुछ था नहीं। तो ऐसा मतलब खर्चा करने का, खर्चा देखिए, इंसान जी रहा है, लाइफ है, हर जगह खर्चा होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बर्थडे में खर्चा कर दिए तो बहुत ज्यादा कर दिए। वो हमारी खुशी थी, क्योंकि हमारे बच्चे तीनों सेम एज के हैं। उनका बर्थडे भी सेम मंथ में आता है और एक दिन के आगे पीछे में आता है। तो जैसे किसी के 2 बच्चे, 3 बच्चे, साल में 2-3 बार सेलिब्रेशन का टाइम उन लोगों को मिल जाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमारे साथ यही है कि साल भर में एक बार ही होता है। तो हर साल हम वैसे भी नहीं करते। आप लोग जितने समय से मेरे साथ जुड़े होंगे ना, तो आप लोगों को पता ही होगा ये चीजें। तो आप लोगों को पता ही होगा वो चीजें कि हम लोग ना पर्सनल भी कहीं जाते आते हैं तो सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो कभी हम बाहर जाके सेलिब्रेट कर लिए, कभी हम घर में सेलिब्रेट कर लिए। तो वो हमारी खुशी है, जैसे हम लोगों को अच्छा लगता है हम वैसे कर लेते हैं, अपनी खुशी के लिए कर लेते हैं। फिर हमको अच्छा लगता है कि लोग आते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं, इंजॉय करते हैं। हम सबसे बड़ी बात इंजॉय करते हैं। पैसे क्या है, आज कमा रहे हैं, कल भी कमाएंगे। आज खत्म हो रहा, कल भी खत्म होगा। और किस चीज में हो रहा मायने वो रखता है। तो हमारी खुशी है उस चीज में, इसलिए हम ऐसा करते हैं। और बाकी लोगों को बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छा लगा। गिफ्ट अनबॉक्सिंग में ये था, इतने सारे चॉकलेट बच्चे करेंगे क्या। तो कुछ था कि लौटा दो, कोई था कि दुकान में पहुंचा दो, वापस कर दो। पर वो बच्चों का गिफ्ट है, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम वो गिफ्ट को उठाएं और दुकान में जाएं वापस रख दें। हमने सारा का सारा बच्चों को दे दिया। और आज मैं वीडियो अपलोड कर दी हूँ, मतलब ये वीडियो बना रही हूँ, उसमें मुश्किल से 1 या 2 बॉक्स बचे होंगे सेलिब्रेशन के, नहीं तो बच्चों ने सारे ही खत्म कर लिए हैं। और स्पीड नहीं, कुछ बांटा भी है उन्होंने अपने सामने, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बांट के खाए, शेयर करके। कुछ बॉक्सेस मैंने शेयर किए हैं, जैसे बच्चों की दादी को दिए तो बुआ के यहाँ भेज दिए, तो कोई आया तो उनको रिटर्न गिफ्ट दे दिया, ऐसे खत्म भी मतलब हुए हैं। तो इस तरह से बॉक्सेस मैंने शेयर भी कर दिए थे। और गिफ्ट जो उनकी मैम की तरफ से था, तो मैंने पहले ही कहा था कि कफ मैं लूंगी, और कफ मुझे पसंद आया था। और वो जो ग्लास का सेट था जिसमें जग था, ग्लास थी, और तो वो सेट अभी मुझे घर में यूज के लायक नहीं लग रहा, तो उसको मैं रखूंगी। कभी लगा तो मैं यूज करूंगी, नहीं लगा तो मैं भी किसी को गिफ्ट दे दूंगी, क्योंकि वो अच्छा है। लेकिन ग्लास की चीजें मैं घर में वैसे रेगुलर कोई भी शायद नहीं यूज करता है। हम लोगों की आदत ना स्टील में लगी हुई है, तो स्टील के बर्तन ही अच्छे लगते हैं। और ये था बर्थडे का। और
जल्दी जल्दी से मैं एक अपडेट दे देती हूँ। मैं हूँ बीमार, और बीमारी में ही मैंने सेलिब्रेशन किया था। अभी आप लोग मेरी आंख देखेंगे एकदम ब्लैक हो चुकी है, बहुत फेस में सूजन हो चुका है। तो मैं बीमार बहुत टाइम से चली आ रही हूँ, मतलब उसका कोई मैं डेट फिक्स नहीं बता सकती कि मैं कब से बीमार हूँ। मैं बीमार होती थी, ठीक हो जाती थी। जैसे मैं लास्ट ईयर जनवरी में मुझे ड्रिप लगा था, फरवरी में ड्रिप लगा था, फिर उसके बाद मैं ठीक हो गई थी। जुलाई में मैं गई थी आयु के बर्थडे में। फिर वहां से जब मैं रिटर्न आ रही थी तो मुझे ट्रेन में फीवर आया था। वो वाला व्लॉग आप लोग देख सकते हैं कि मैं उसमें इनसे फोन करके दवाई मंगाई थी, और रास्ते भर मैं बहुत थकी बीमार हुई, बच्चों से पैर दबाते हुए आई थी। फिर उसके बाद मैं फिर थोड़ी सी ठीक हो गई। फिर अक्टूबर में हुई, तो अक्टूबर में मुझे मलेरिया निकला था। 5-6 दिन मेरा ट्रीटमेंट चला था उसमें। फिर उसके बाद फिर दब गया था। फिर नवंबर सही था मेरा, पूरा नवंबर सही था। हाँ, सही ही था, नवंबर खराब नहीं था। पर दिसंबर के लास्ट 30 दिसंबर को मुझे फर्स्ट डे फीवर आया था। 1 जनवरी में पूरी तरह से सोई थी, बहुत बुरी तरह से सोई थी मैं। साथ में वैदेही भी ठीक नहीं चल रही, पर उसकी इम्यूनिटी अभी स्ट्रांग है तो वो झेल लेती है, लेकिन मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है, मैं नहीं झेल पाती। तो जनवरी के बाद हमने फिर ऐसे इग्नोर कर दिया, और फिर जाके फरवरी भी पूरा खत्म हो गया। बीच में फीवर आता था, मैं दवाई खा लेती थी, फिर ठीक हो जाती थी, और काम भी मुझसे नहीं होता था। तो मुझे परेशानी होती थी कि मुझे इससे काम क्यों नहीं हो रहा। मैं बहुत परेशान हो जाती थी। काम तो करती थी लेकिन बहुत परेशान हो जाती थी, थक जाती थी, और कहते ना फोर्स कर करके अपने आप को मैं काम करती थी। जनवरी फरवरी मार्च का लंच ऐसा बना है मेरे घर में कि मैं अपने घर में सबको, आप लोगों से शेयर नहीं किया मैंने, लेकिन आज बताना चाहूंगी। मैं एक एक व्यक्ति को, जैसे कि मेरे यहाँ जो काम करती थी पहले, उनको बोली थी कि आप मेरे से इतना पैसा ले लो और आप ना सुबह आके बच्चों का लंच बनवा दिया करो। तो सुबह बच्चे 6:50 पे यहाँ से गाड़ी में बैठा करते थे, तो वो लोग, उनको आना पड़ता मेरे घर 5 बजे, और उनका घर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है। तो वो बोली मेरा सुबह सुबह आना नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? रीज़न ये था कि जनवरी की ठंड आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा होती है, तो ठंड की वजह से वो मना कर दी कि मैं नहीं आ पाऊंगी सुबह 5 बजे। और सच में 5 बजे ही आना पड़ता। मैं 4 बजे उठती थी उस टाइम पे, तो हम लोगों का लंच लंच मतलब उनका ब्रेकफास्ट बच्चों का और लंच सब कुछ तैयारी हो पाती थी विथ वैदेही के सपोर्ट। अगर मैं पूड़ी बेल रही हूँ तो वैदेही पूड़ी सेका करती थी, अगर मैं रोटी बेल रही हूँ तो वैदेही सेका करती थी, सब्जी काट रही वैदेही तो मैं छौंक रही, मैं काट रही तो वैदेही, मतलब 50-50 वर्क दोनों का होता था। और वैदेही का था बोर्ड का एग्जाम, तो इस वजह से वैदेही बहुत डिस्ट्रैक्ट भी हुई है पढ़ाई में। मेरी बीमारी की वजह से वैदेही को किचन में बहुत सपोर्ट करना पड़ता था, तो उसकी पढ़ाई का समय वहाँ से कट जाता था। तो उसके साथ भी वहाँ गलत हुआ। एक तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसका बोर्ड भी था, मैं बीमार थी, तो मुझे किचन में उसको हेल्प भी करना पड़ता था। तो वैदेही बहुत बहुत कहा जाए तो सर्वाइव की है मेरे साथ। और वो जनवरी फरवरी का दिन याद आता है ना तो बहुत मुश्किल लगता है हम लोगों को। फिर एक और मिली, उसको भी मैंने बोला कि बना दो। वीडियो लंबा हो रहा है पर जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करती हूँ, आप लोग बोर हो जाएंगे। पर आज सिर्फ आप लोगों को ना अपना अपडेट देना था, इसलिए मैं ऑन कैमरा आप लोगों के सामने आई हूँ कि आप लोगों को पूरी जानकारी मेरी मिल सके। फरवरी फरवरी में एक को मैंने बोला काम करने के लिए, तो उन्हें, जो अभी करेंटली अब मेरे यहाँ काम करने लगी हैं, तो उनको मैंने बोला कि पूड़ी बना दिया करो आप, तो वो भी नहीं बोली कि, मतलब उनसे भी नहीं हो पा रहा था। कोई भी सुबह किसी के घर में झंझट, और ठंडी के दिन में ठंडे पानी में हाथ डाल के काम करना किसी को नहीं, और सबको ऐसे नॉर्मल लगता रहा होगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मुझसे बिल्कुल नहीं होता था, इसलिए मैं किसी न किसी को बोलती थी करवा दो करवा दो करवा दो। फिर लास्ट में मुझे आइडिया आया कि मैं बच्चों की दादी को बोलूं, बुआ दादी को। तो बुआ दादी के यहाँ एक खाना बनाने वाली लगी हुई है, तो वो दाल चावल रोटी सब्जी सुबह बनाती है, शाम को भी बनाती शायद। तो मुझे लगा कि मैं रात में यहाँ कुछ बना दिया करूँगी, तो बच्चे उसका ब्रेकफास्ट कर लिया करेंगे, चाय वाय बना दूंगी तो पी लेंगे, और वहाँ से बच्चों के लिए 3 लंच वो बना दिया करेगी। सब्जी तो बनती है, बस वही 2-2 4-4 पूड़ी बढ़ा के 3 बच्चों के लिए बनाना पड़ेगा। लेकिन उनके यहाँ से फिर वो काम वाली उनकी भी मना कर दी। तो बड़ी मुश्किल से हमारा 2 महीने का लंच बना है, और बहुत मजबूरी सा लगता था कि मतलब
मेरी हिम्मत नहीं हो रही, वैदेही का एग्ज़ाम है और किसी ने भी हाँ नहीं किया, किसी ने भी 3 लंच के लिए हाँ नहीं किया। और फिर उसके बाद क्या है, ये शहर भी नहीं है कि हम यहाँ ऑनलाइन फूड को ऑर्डर कर दें या कि टिफ़िन सर्विस को हाँ कर दें, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वो 3 महीने बड़े मुश्किल वाले हमारे गए हैं। और फिर उसके बाद 11 मार्च को मैं गई थी जेतहरी, आप लोगों ने देखा है। वहाँ पे जाके मेरा मलेरिया निकला। मलेरिया का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, पहले था टैबलेट खाओ 5 दिन ठीक हुआ तो ठीक है। फिर उसके बाद ड्रिप दिया गया, 5 ड्रिप थी मेरी, तो उसको ठीक लगने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुई तो 5 ड्रिप और बढ़ाया गया। ऐसे मतलब 22 मार्च से मेरी ड्रिप शुरू हुई। होली के दिन मैं एकदम बीमार सी पड़ी थी, एकदम से मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं था। मैं होली के दिन बच्चों को गुलाल तक नहीं लगाई थी। और उसके बाद होली के दूसरे दिन मैंने बच्चों को गुलाल लगाया है। वो ड्रिप चढ़ते अप्रैल तक में मुझे लगभग 14-15 ड्रिप चढ़ चुके थे। राघवेंद्र कृष्णन के बर्थडे के दिन तक में मुझे 15 ड्रिप चढ़ चुके थे और मुझे लगा मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। मैंने बर्थडे पार्टी भी अच्छे से एंजॉय की, आप लोगों को पता होगा। मैंने बर्थडे पार्टी भी बहुत अच्छे से एंजॉय की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद, जो मैं 10 तारीख को थकी रही होंगी, उसके बाद जो मुझे बुखार आना शुरू हुआ, मुझे फिर से ड्रिप लगने शुरू हुए, तो मुझे 10 ड्रिप फिर से लगे हैं। लगभग मुझे 1.5 महीने में 25 ड्रिप चढ़ चुके हैं। और उसके बाद मेरे हाथ की कंडीशन में दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। अरे मतलब अब तो ठीक हो चुका है, इतना ज़्यादा सूजन था। मैं आप लोगों को पिक्चर्स भी, कुछ वीडियोस भी साइड में लगा दूंगी, तो देखिएगा। थोड़ी थोड़ी क्लिप मैं लेती थी अपने बुरे समय के। तो बहुत कठिन समय था, कठिन समय में कोई किसी का नहीं होता है। और अभी भी जब मैं ये वीडियो बना भी रही हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उतनी ज़्यादा अभी भी ठीक नहीं हूँ। पर मेरी आंखों से हर जगह से आप देख सकते हैं। और इन सब चीज़ों के बीच में सबसे ज़्यादा जो सर्वाइव कर रहा है वो है वैदेही। वैदेही सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रही है इन सब चीज़ों में। और ये था पूरा अपडेट मेरा। और मैं इस तरह से बीमार थी, इस तरह मेरे साथ हुआ था और ऐसे ऐसे लोगों के फेस सामने आए थे। इस बीच मैं बहुत, इन बीमारियों के बीच में ना, मैं बहुत ज़्यादा रोई भी हूँ। रोने का वजह ये होता था कि मतलब जब इंसान बीमार पड़ता है, शरीर कमजोर होता है, तो उसको अच्छे बुरे दोनों थॉट्स आते हैं। तो अच्छे थॉट्स तो थे कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। बुरे थॉट्स ये थे कि कोई नहीं है, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं आता सामने, कोई खड़ा नहीं होता। और ये सच है, कोई नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि कोई नहीं। फिर उस बीच मुझे ना अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा, मम्मी होती तो ये, मम्मी होती भले कुछ नहीं होता, लेकिन एक होता है ना कि ह्यूमन नेचर की इंसान ऐसा अपने आप ही मान लेता है कि होती तो ये, होता तो वो सारी चीज़ें भी मैं सोचा करती थी। उस बीच हमारी जो सासू जी हैं, बुआ का तो फुल सपोर्ट था। हेल्थ को पूछना, जैसे बीच बीच में कुछ खाने की इच्छा होती थी, बुआ बना के भेज भी दिया करती थी। लेकिन मैं बच्चों की दादी की अगर बात बोलूँ, मैं ऐसी बात कभी बोलती नहीं हूँ यूट्यूब में। लेकिन वो इत्तेफाक से भी इतने ड्रिप चढ़े, इतने डॉक्टर आके देखे, ये हुआ वो कभी एक बार आके अंदर पूछे भी नहीं कि कैसा लग रहा है। फिर शायद एक बार बुआ बोली होंगी कि जाना चाहिए, देखना चाहिए, तो वो 1 दिन 2 दिन ऐसे ही, बहुत दिन बाद, जब मुझे 25-30 ड्रिप लग चुके थे। अब भी 2-3 दिन पहले की बात है। मैं डेट बताती हूँ आप लोगों को। मुझे, मेरा ट्रीटमेंट 11 मार्च से चल रहा है और वो मुझे देखने 23 अप्रैल को आई थी। तो ऐसा हुआ था और ऐसी मेरी सिचुएशन थी। वीडियो आज मैं बहुत ज़्यादा लंबी कर दी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सुनेंगे, समझेंगे। और बहुत से लोग मुझे लोकल के स्वाही के ही देखते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि मैं ना अपने लाइफ की कभी डार्क पार्ट नहीं दिखाती कि मेरे साथ ये है, मेरे साथ ये है। मुझे ना ये सब चीज़ें करना पसंद नहीं है। मैं
जैसे और भी व्लॉगर शेयर करते हैं ना अपने लाइफ की निगेटिव पॉइंट्स, मैं उनको भी मना करती हूँ कि मत दिखाया करो, मत बोला करो, कुछ नहीं होना है, अच्छे पार्ट्स दिखाओ। तो अगर मैं अच्छी चीजें अपने लाइफ की दिखाती हूँ ना, तो मुझे यहीं के लोग, अब सारे लोग ना कमेंट कर देते हैं, बोल देते हैं कि सास को परेशान करती है, दुख देती है, अपना खुशी में रहती है, ऐसा करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता है। सब अपने अपने मर्जी से अपने जैसे रहते हैं। और उन्हीं लोगों को मैं आज बोल रही हूँ जिनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुश रह रही हूँ और सामने वाला मुझसे बहुत दुखी है, तो उनके लिए ही ये वीडियो है कि कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता है, और जो हम आज करेंगे हमको कल मिलेगा। मेरे साथ जो अभी पिछले महीनों में हुए हैं, उन चीजों को मैं कभी कैसे भूल सकूंगी। और भी चीजें, बहुत सारी चीजें, उन चीजों को तो मैं बोलूंगी भी नहीं कभी यूट्यूब में, लेकिन अच्छा है। लेकिन कहते हैं इस बीमारी से ना मैं बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी हूँ कि मुझे कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसी उम्मीदें लगानी है, कैसे नहीं करना है। तो आज मुझे बहुत ही मन था कि मैं 2-3 टॉपिक्स में आप लोगों के साथ बात करूं, मैंने कर लिया। अब वीडियो हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा लंबी, तो मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे व्लॉग के साथ, किसी शॉर्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।